हम आपको बताते हैं सूर्य रेखा के बारे में। देखिए, ये सूर्य की उंगली है और ये सूर्य पर्वत है। यहां जो रेखा होती है ये सनलाइन, ये सनलाइन कहलाती है। देखिए, सनलाइन सीधी यहां तक आ गई है। ये अच्छी सनलाइन है, सामान्य लाभ दिलवाने वाली सनलाइन है। अगर ये रेखा यहां आकर के ऐसा बना देती है तो ये सरकारी नौकरी दिलाने वाली सनलाइन है। सीधी सीधी बात है। अगर ये रेखा इससे ऊपर चली आती है ये, तो ये अफसर बनाने वाली सनलाइन है। देखिए, आप अपनी सनलाइन को मिला लीजिए, आप मिलाते जाइए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, आप मिलाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, रिंग फिंगर से उठने वाली रेखा सनलाइन होती है, यहां तक आ गई, ये सामान्य लाभ दिलवाने वाली। देखिए, सनलाइन छोटी हो बड़ी हो, बस अच्छी हो, ये है। अगर ये लंबी हो गई है तो अच्छी बात है, और अगर ये यहाँ करके वाई बना रही है तो ये गवर्नमेंट जॉब का योग होता है, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर ये आगे बढ़ गई है और यहाँ आ गई है, आपकी माइंड लाइन तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग भी प्रकाशमान हो रहा है सूर्य की रोशनी से। समझे आप? सूर्य की लाइन अगर दिमाग की लाइन से मिल जाती है तो मतलब आपका दिमाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशमान हो गया है। ऐसे लोग अफसर बनते हैं, समझे? आईएएस अफसर ही बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, एसपी लगते हैं, डीसी लगते हैं, रेलवे के बड़े अफसर बनते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी बड़ी जॉब करते हैं। ये राजयोग रेखा भी है, समझे आप? अगर ये इससे ऊपर चली आई, ये आपकी, ये देखो, ये लक लाइन है, इस लक लाइन तक चली आई तो ये धन लक्ष्मी योग भी बन गया। देखिए, ये सूर्य और शनि मिल गए, ये धन लक्ष्मी योग। बल्ले बल्ले, जिंदगी भर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, मौज करने वाली बात है। तो आपके हथेली में अगर ये रेखा मान लो कि यहां इतनी नहीं बन रही है, ये रेखा छोटी है, ये इतनी रेखा है, देखिए देर से सही बहुत शानदार लाभ देगी ये रेखा आपको। हाँ, देर करेगी थोड़ा सा, जितनी छोटी होती है उतना देर से लाभ देती है। बस सूर्य रेखा कितनी भी छोटी हो जरूर, बस आपकी हथेली में सूर्य पर रेखा होनी चाहिए, वो लाभकारी होती है। बस सूर्य रेखा संकट कब पैदा करती है? जब ये उंगली के ऊपर चली जाती है। ये अगर उंगली पे सूर्य रेखा चली गई, ये बदनामी करवा देती है, डर पैदा करती है। अगर सूर्य रेखा पर ऐसा एक्स बन गया, ये भी वही करता है, ये बदनामी करवा देगा, टेंशन क्रिएट करेगा, परेशान नहीं करेगा। ये जो दो ये निशान मैं बता रहा हूँ आपको, ये टेंशन करते हैं। हाँ, कई कहते हैं कि सूर्य रेखा तो मुड़ गई है जी, किसी काम की नहीं है जी। देखिए, अब ये रेखा सूर्य रेखा, ये मुड़ के ऐसे हो गई। अब एक बहन जी ने मेरे को फोन किया, बोला जी मेरी तो सूर्य रेखा ही मुड़ गई। अरे भाई, ये तो गजब हो गया। ये सूर्य है, ये देखिए सूर्य, ये बुध, ये सूर्य और बुध का मिलन हो गया, बुद्धादित्य योग। मतलब बुध जाग गया, सूर्य के साथ मिलते ही बुध आदित्य, बुध मतलब बुध उदय हो जाता है, बुध जाग जाता है। भाई साहब, ये बड़ी गजब की रेखा है, कमाल की, ये तो गजब करेगी। क्योंकि देखिए, सूर्य के साथ बुध मिला, बुध वाणी का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, धन का ग्रह है। सूर्य ऐश्वर्य, सुविधाएं, नेम एंड फेम के ग्रह हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो गजब होता है। ये तो कमाल की रेखा हो गई। मैंने उनको समझाया कि ये बुद्धादित्य योग बनता है, ये इसको बुद्धादित्य योग कहते हैं, क्योंकि बुध उदय हो जाते हैं सूर्य का साथ मिलते ही। बुध उदय हो गए तो भैया जिंदगी गजब हो गई। हाँ, बस आपको देखना ये है कि बुद्धादित्य योग आपका कब कारक होगा। देखिए, ये आपकी हार्ट लाइन है। जब हम यहां पहुंचते हैं तो एज होती है 48। अगर ये थोड़ा सा ये नीचे है तो ये 54 के आसपास है। समझिए आप बात को। अगर ये ऊपर आ गया, ये समझने की चीज है, मैं आपको जो समझा रहा हूं, आपकी हार्ट लाइन से ऊपर आ गया, मान लो ये यहां आकर के ऐसे मिल गया, तो ये 48 में आपका बुद्धादित्य योग है, जाग जाएगा बुद्धादित्य योग। अगर ये उससे भी ऊपर आ गया, ये ऐसे मिल गया, तो भाई साहब 31 में यह बंदा तो माला माल हो जाएगा यार। समझने की बात है, ये बंदा इतना पैसा कमाएगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसका बुद्ध उदय हो गया। बुद्ध मतलब धन, व्यापार, वाणी, गजब।
तो ये गजब का योग है। बस आप अपनी हथेली में देखिए कि आपकी हथेली में ऐसे आप, क्योंकि देखिए आम आदमी समझने की कोशिश करता है तो हस्तरेखा शास्त्र बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा तकनीकी रूप से उसे समझ लीजिए। अब उस बिटिया की तरह कि मेरी सूर्य रेखा मुड़ गई तो बहुत खराब हो गया, अरे भैया मुड़ गई तो बहुत अच्छा हो गया, बुद्धित्व योग बन गया। तो अगर आपकी भी सूर्य रेखा ऐसा कर रही है, आपकी सूर्य रेखा कैसी है आप कमेंट बॉक्स में भेज दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, फोटो भी भेज दें, हम बता देंगे कि सूर्य रेखा ये करेगी। सूर्य का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए शास्त्रों में सूर्य को पिता का दर्जा प्राप्त है, सूर्य को ग्रहों के राजा का भी दर्जा प्राप्त है। तो जिनका सूर्य अच्छा होता है वो भाई साहब जिंदगी गजब होती है, ऐश्वर्य नेम एंड फेम मिलता है। और पिता, आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो भी सूर्य अच्छा हो जाता है। देखिए सूर्य को पिता का कारक माना गया है, पिता सूर्य के कारक हैं। अगर आपने पिता की सेवा कर ली आपका सूर्य चमकेगा। अगर आपने चंद्र की माँ की सेवा की, चंद्र सुधर जाएगा, क्योंकि चंद्र माँ है, चंद्र मन भी है, तो वो दोनों संवर जाएंगे। तो देखिए मैं वो भटक गया, अब केवल सूर्य रेखा की बात कर रहे थे। ये सूर्य रेखा कैसी है आप अपनी हथेली में खुद देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको सूर्य क्या देने वाले हैं, आपको क्या मिलने वाला है।